हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट 8 कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस हमारी ये सीरीज चल रही है। तो इसमें जो आपका 8th चैप्टर है बुक का वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, और आपको ट्राइंगल में जहां एंगल बनता है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ता हूं तो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल से ये क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो हमें हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा, और जिसको भी आप एंगल मान के चलेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया है कॉस ए, तो कॉस ए ये एंगल हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होगा। जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए कि ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लास में बताई गई हैं, और वो ये कि जब भी आप ट्राइंगल लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर? जो एंगल इन्होंने बोला है, जो यहां पे इन्होंने बोला है, जैसे इन्होंने बोला कॉस ए, तो आप इस एंगल को ए मानेंगे। ठीक है, अब ए जब इस एंगल को मैं मानूंगा तो 90 डिग्री के हमेशा सामने होगा। इसको ए मानते हुए मुझे चीजों को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है cos a इज इक्वल टू 4/5। तो जब cos a की वैल्यू दी रहती है, जब किसी एंगल की वैल्यू दी रहती है, तो हम बचपन में, मतलब अभी चीज आपने क्लास में भी पढ़ी, हमने ये चीज भी समझी कि भैया एक चीज आपको याद करनी है सिंपल सी, वो है साइन cos 10। देखिएगा, साइन cos 10 कोसेक सेक कॉट, तो कोसेक सेक कॉट। और यहां पे आपने एक चीज याद की है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि एक रेशियो बनता है, और जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल लेके बनाएंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। जो ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, जिसको हम H बोल रहे हैं। ये होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम P बोलते हैं, और ये होता है बेस, जिसको हम B बोलते हैं। तो ये अगर याद करना है कि कौन सा एंगल के लिए हम कौन सा रेशियो का यूज करेंगे, तो हम सिंपल से एक चीज याद करते हैं, और वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो हर हर बोलो और क्वेश्चन की शुरुआत करो। तो चलो देखना, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें दिया है cos a। अब क्योंकि मुझे cos a की वैल्यू दी है, देखना, मुझे क्योंकि cos a की वैल्यू दी है, मतलब मुझे एक रेशियो गिवन है, और वो रेशियो किसका गिवन है, मुझे गिवन है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, और वो रेशियो हमें दिया है 4/5। तो मैं यहां पे 4/5 लिख दूंगा। यहां से मुझे ये चीज समझ आएगी कि बेस जो है वो 4 है, हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है। तो इस कारण मैं यहां पे परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एक सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिएगा, आपको बेस भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। तो बेस हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। और ये क्या आएगा, ये आएगा 25 माइनस 16। तो यहां पे हम कर लेते हैं 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, और ये तुम्हारा आ जाएगा p स्क्वायर की वैल्यू। p स्क्वायर कितना आया, तो ये आ गया तुम्हारा 9। तो p स्क्वायर क्योंकि 9 आया है, इस कारण p की वैल्यू होगी √9, और √9 की वैल्यू इक्वल होती है 3 के। तो हमें यहां से ये पता चल गया कि P3 है, P3 है, B4 है, H5 है। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है 10A। अब 10A क्या बोलता है, 10A मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद भाई साहब इनका सरनेम है, लास्ट में आते हैं, और नीचे है बोले भाई साहब, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो P अपॉन बी का रेशियो हम यूज करेंगे, और उसको हम कैसे यूज करेंगे, देखिएगा 10A का रेशियो यहां पे ये हो जाएगा P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है, तो इसको देखिएगा, परपेंडिकुलर है 3, तो 3 अपॉन बेस कितना दिया, तो बेस आपको दिया 4, 3/4 का रेशियो आएगा। देखो ऑप्शन में क्या हमें 3/4 दिया है,
तो ऑप्शन में क्योंकि हमें 3/4 यस बी ऑप्शन दिया है तो हम बी को टिक करेंगे और आगे चलेंगे। इतना आसान है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, थोड़ा सा मजा लेके पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लाइफ में काम आने वाला, आगे तक काम आने वाला। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ स्कूल लेवल पे, पूरी आपके लाइफ में आपको ट्रिग्नोमेट्री काम आने वाला है। तो इस कारण इसको थोड़ा मजे लेके पढ़ना, ठीक है, तो ही चीजें समझ आएंगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, बोर्ड करते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अगर साइन ए की वैल्यू 1/2 है तो आ जाइए, अगर साइन ए की वैल्यू 1/2 है तो अब साइन ए क्या होता है? ये होता है पहला रेशियो क्या, पी, ठीक है, और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन H। अब आपको यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्योंकि आपको साइन ए की वैल्यू दी है तो आपका साइन ए आपको दिया है 1/2, मतलब आपका जो परपेंडिकुलर है वो है 1, हाइपोटेन्यूज है 2। अब आपको यहां पे पता करना है क्या, आपको पता करना है वैल्यू ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए, अब चीज को समझना, कॉट ए क्या होता है? tan का उल्टा। अब tan क्या होता है? तो ये होता है तुम्हारा, अगर तुम ध्यान से देखो तो अभी पीछे हमने चार्ट किया था, tan a का रेशियो क्या था? ये था P अपॉन बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे P अपॉन बी, इसका उल्टा कर दो तो कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा B अपॉन P। तो हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहां पे लिखना। अब देखो हमें परपेंडिकुलर तो दिया, हाइपोटेन्यूज तो दिया है, हमें बेस नहीं गिवन, तो यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हम लिख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहां पे बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस की वैल्यू क्या आएगी? बेस का स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 1 मतलब 3, तो बेस स्क्वायर हमारा आ जाएगा कितना? 3। अब बी स्क्वायर क्योंकि 3 आया है, इसका मतलब बेस कितना आया? ये आया √3, तो ये √3 बेस आ जाएगा। क्लियर है? ये बेस आ गया √3, उठाओ और यहां पे डाल दो। तो जैसे ही हम फॉर्मूले में डालेंगे तो बेस है √3, तो हम बोलेंगे √3 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा कितना? √3 अपॉन 1, तो ये √3 अपॉन 1 और हमारी वैल्यू है √3। आंसर है ए ऑप्शन, टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो आसान क्वेश्चंस है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 क्वेश्चंस हम यहां पे कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये पूरी एक तुम्हें एक्सप्रेशन दी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस पे ध्यान देना, कैसे करेंगे इसको? इसमें 75 डिग्री प्लस थीटा और 15 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई 75 प्लस थीटा ये एक एंगल है और दूसरा एंगल है 15 डिग्री माइनस थीटा। तो ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इसको चेक करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखना 75 और 15 डिग्री ये मिलके एक 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहे हो, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इस कारण मैं कोसेक को क्या लिख सकता हूं? तो यहां पे देखिएगा, यहां पे हमें क्या दिया है? यहां पे हमें दिया है कोसेक ब्रैकेट में 75 डिग्री प्लस थीटा, यही दिया है, ठीक है, माइनस सेक ब्रैकेट में 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस, फिर यहां पे लिखा है 10 और ब्रैकेट में लिखा है 55 डिग्री प्लस थीटा और फिर लिखा है प्लस कॉट ब्रैकेट में 35 डिग्री माइनस थीटा। अब आप एक चीज देखिएगा, जैसे मैंने यहां पे बोला कि भाई 75 प्लस थीटा और 15 डिग्री माइनस थीटा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और इसको भी चेक करो 55 डिग्री 35 डिग्री 90, ठीक है, थीटा माइनस थीटा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, हम क्यों ना टैन को और यहां पे हम क्यों ना कोसेक को
ठीक है, तो कोसेक को हम सेक के फॉर्म में चेंज करेंगे और टैन को हम कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे इस चीज को ध्यान देना कि कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा कैन बी रिटर्न एज, कैसे, कोसेक ब्रैकेट में 90, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस 15 डिग्री, तो 90 माइनस 15 डिग्री प्लस थीटा, भाई यही तो 75 डिग्री बनाएगा, तो माइनस 15 प्लस थीटा जो था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पे प्लस हटा के मैंने इसको कर दिया ब्रैकेट में अगेन, और इसको मैं कर देता हूं बिग ब्रैकेट के अंदर। तो देखो कैसे चेंज करते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, और माइनस 15 जब बाहर आएगा तो अगेन 75 बन जाएगा। यहां थीटा से मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो 90 माइनस 15 माइनस थीटा, इसको मैंने लिख दिया। इस चीज को मैं ऐसे लिखे रहने देता हूं, ये हो जाएगा माइनस सेक ब्रैकेट में 15 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां पर ये माइनस का साइन है, माइनस 10 है, और मैं यहां पे ब्रिक ब्रैकेट में लिख रहा हूं 90 में से माइनस 35 करो तो 90 माइनस 35 डिग्री, ठीक है, और प्लस थीटा, तो यहां पे सॉरी माइनस थीटा यहां पे भी आएगा। ये 55 डिग्री को मैंने लिख दिया 90 माइनस 35, और इस थीटा से एक नेगेटिव बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका माइनस थीटा, ठीक है, और बिग ब्रैकेट यहां पे क्लोज। तो मैंने क्या किया, tan 55 डिग्री प्लस थीटा, 55 डिग्री प्लस थीटा को मैंने लिख दिया 90 माइनस 35 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिया था, बाहर कर दिया। इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लस कॉट ब्रैकेट में 35 डिग्री माइनस थीटा। इतना आसान है, देखिएगा। अब हमें पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा, अगर इस पूरी चीज को मैं एक एंगल मान लूं तो 90 माइनस थीटा, तो कोसेक विल बी चेंज्ड इन सेक, तो ये हो जाएगा क्या, सेक, ठीक है, और 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब थीटा क्या लिया है मैंने, इस चीज को एक एंगल मान लिया, तो ये चीज अब सेक के साथ आ जाएगी और ये आ जाएगा सेक 15 माइनस थीटा, क्लियर। और यहां पे ये माइनस सेक था, तो ये हो जाएगा माइनस सेक ब्रैकेट में 15 माइनस थीटा, और यहां पे हो जाएगा ये माइनस, और tan चेंज हो जाएगा कॉट में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट, और ये वाला एंगल यहां पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, प्लस कॉट ब्रैकेट में 35 डिग्री माइनस थीटा। अब आप एक चीज यहां पे नोट करिएगा, ये दोनों चीजें सिमिलर हैं भाई, सेक 15 माइनस थीटा, सेक 15 माइनस थीटा, इस सेक के आगे माइनस है तो प्लस सेक माइनस सेक, तो ये चीज तुम्हारी हो जाएगी 0 0, और ये चीज भी हो जाएगी 0, तो फाइनली मेरा आंसर इसको सॉल्व करने पे आया 0। तो मैं बी ऑप्शन को टिक करूंगा कि भाई जब इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ नहीं, मैंने एक फॉर्मूले का यूज किया, वो फॉर्मूला ये है कि जब भी कोसेक 90 माइनस थीटा होता है तो इट कैन बी रिटर्न एज सेक थीटा, ठीक है, और जब भी tan, यहां पे दूसरा फॉर्मूला जो मैंने यूज किया वो किया है tan 90 माइनस थीटा, तो ये चीज हम लिख सकते हैं कॉट थीटा में, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है ये आपकी बुक में थ्योरी लेक्चर में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये कन्वर्जन का यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 0 आया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये बोल रहा है गिवन दैट साइन थीटा, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू दी है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है, a बाय बी दी है, तो साइन थीटा की वैल्यू a बाय बी दी है, और अभी हमने पढ़ा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ये है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। अब तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू दी है, तो साइन थीटा, तो एक रेशियो अभी हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद वाला, तो उस रेशियो के हिसाब से साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस चीज को हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जो रेशियो हमें दी है यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें दिया है a
परपेंडिकुलर हमें दिया है a और हमें जो बेस जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें दिया है b। तो हाइपोटेन्यूज हमें दिया है कितना, ये हमें दिया है b। अब देखिएगा मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे cos थीटा निकालना है और cos थीटा के लिए रेशियो क्या होता है, तो cos थीटा के लिए रेशियो होता है बेस अपॉन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो b और अपॉन h, h हमें पता है h है b। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है बेस। तो बेस कैसे निकलेगा, देखिएगा बेस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसमें। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी, परपेंडिकुलर मुझे दिया है a स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर, अब बेस का स्क्वायर ही तो हमें कैलकुलेट करना है, तो बेस स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज आएगी। तो ये हमारा आ गया, और बेस क्या आएगा, तो बेस हमारा आ जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमारा बेस आ गया है। इस बेस को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और cos थीटा हमारा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस दिया है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज है b, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गई। cos थीटा देखिएगा यहाँ ऑप्शन में कहाँ दिया है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ये रहा हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं इस एक्सरसाइज 8.1 से। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी है। अब देखो जब वैल्यू दी रहती है किसी एंगल की, तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, 0। तो वैल्यू के लिए एक चार्ट था हमारे पास, अगर आपको याद हो तो एक चार्ट पूरा आप लोगों ने पढ़ा है, साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ये चीज आपने पढ़ी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एंगल्स भी पढ़े हैं कि भाई 0 डिग्री के लिए क्या, 30 डिग्री के लिए क्या, 45 डिग्री के लिए क्या, 60 डिग्री के लिए क्या, और 90 डिग्री के लिए क्या। ठीक है, तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए पूरे वैल्यूज का, ये आप लोगों ने थ्योरी लेक्चर में पढ़ा है। क्लियर, अब देखिएगा यहां पे हमें दिया है cos अल्फा प्लस बीटा, तो हमें एंगल दिया अल्फा प्लस बीटा, और cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 डिग्री कब होती है, तो ये होती है जब हमें cos 90 दिया रहता है। तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। cos 90 डिग्री की वैल्यू यहां पे हमें पता है 0 आती है। ठीक है, तो इस 0 को हम लिखेंगे कि cos अल्फा प्लस बीटा, मतलब जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब cos अल्फा प्लस बीटा 0 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90 माइनस बीटा, और इस अल्फा का मैं यूज करूंगा फाइंड करने के लिए साइन अल्फा माइनस बीटा को। देखना कैसे पता करेंगे, अब क्या दिया है हमें, टू फाइंड, तो हमें पता करना है क्या, साइन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा, ये हमें पता करना है। अब अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा यहां रख दो, तो ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा साइन ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 90 माइनस बीटा और माइनस बीटा, यही चीज है। तो ये चीज देखो यहां पे माइनस बीटा, तो ये चीज हो जाएगी साइन ऑफ 90 माइनस 2 बीटा, यही हो जाएगा, और साइन ऑफ 90 माइनस 2 बीटा, तो यहां कन्वर्जन लगेगा। तो हमेशा याद रखना साइन 90 माइनस थीटा ये इक्वल होता है किसके, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, और हम कहते हैं कॉस थीटा के इक्वल है। यहां पे हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू इक्वल आएगी कॉस ऑफ 2 बीटा के, तो cos ऑफ 2 बीटा इसका आंसर है। देखिएगा cos 2 बीटा, ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बी ऑप्शन कैसे आया, ये हमने आपके सामने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री इज व्हाट।
अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब भी ऐसी सीरीज आए, देखना ये 90 से कम दिया है, 1089 डिग्री दिया है, तो क्यों ना मैं इसको 10 डिग्री के साथ रीअरेंज करके लिखूं। देखो मैं इसको कैसे रीअरेंज कर सकता हूं, मैं इसको कैसे बोल सकता हूं कि 10 डिग्री, क्योंकि सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में, मैं क्या कर रहा हूं 1089 को आगे लेकर आ रहा हूं, तो ये 10 डिग्री 1089 डिग्री लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूं। नेक्स्ट ब्रैकेट में मैं रख रहा हूं 10 डिग्री को किसके साथ, इसको मैं रख रहा हूं 1088 डिग्री के साथ, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं 10 डिग्री को मैं रख रहा हूं मैं रीअरेंज कर रहा हूं 1087 डिग्री के साथ, ऐसे कर सकता हूं। और ऐसे ही कहानी चलती जाएगी भाई। 10 डिग्री क्या आएगा, 10 डिग्री आएगा 1086 डिग्री के साथ। तो यहां पे मैं उल्टा चलता हुआ जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैंने जो सीरीज मुझे दी थी, जिसको मुझे मल्टीप्लिकेशन बताना है कि इन लोगों की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने सिर्फ रीअरेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। अब 10 डिग्री तो ऐसे का ऐसे ही मैं छोड़ देता हूं, लेकिन इस 1089 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं 10 ऑफ 90 माइनस 1 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं। 1089 डिग्री को मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा इस ब्रैकेट के लिए क्या मैं बोल सकता हूं 10 डिग्री और 1088 डिग्री को मैं लिख देता हूं 88 मतलब 90 माइनस 2, तो इसको मैं लिख देता हूं 1090 माइनस 2, ये हो गया 1090 माइनस 2। अब यहां पे इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आएगा 10 डिग्री, ठीक है। और 1087 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1090 माइनस 3 डिग्री। क्लियर है। तो ये कहानी ऐसी चलती जाएगी लास्ट तक, ठीक है। तो ये चीज ऐसे चलेगी। अब ध्यान देना 1090 माइनस 1 मतलब यहां पे कन्वर्जन, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जब भी 1090 माइनस थीटा वाला फॉर्म दिखेगा तो ये चेंज हो जाएगा कॉट में, और ये हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू। क्लियर है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं 10 डिग्री को मैं लिख रहा हूं 10 डिग्री को मैं लिख रहा हूं कॉट 1 डिग्री, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब ध्यान देना इस सेकंड वाले ब्रैकेट को मैं लिख सकता हूं 10 डिग्री को किसके साथ, कॉट 2 डिग्री के साथ, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिख देते हैं। इस चीज को मैं लिख सकता हूं किसके साथ, 10 3 डिग्री को कॉट ऑफ 3 डिग्री के साथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पे मुझे एक चीज और पता है, और मुझे क्या पता है, अगेन मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं एज वी नो, और मुझे ये पता है कि कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/10 थीटा का होता है, ठीक है। तो इस चीज का यूज करूंगा मैं, और इस चीज का जब मैं यूज करूंगा तो ये पूरी चीज कैसी हो जाएगी, ये पूरी चीज हो जाएगी 10 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ 1/10 डिग्री। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसके लिए मैं यहां पे देखना, ये चीज का जब मैं यूज करूंगा तो ये 10 डिग्री कॉट 1 डिग्री बन जाएगी 10 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ 1/10 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रैकेट पे ध्यान देना, ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ 10 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ कॉट 2 डिग्री को मैं रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1/10 2 डिग्री। क्लियर है। ऐसे ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 3 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ 1/10 3 डिग्री। तो देखो मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया चीजों को। अब ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा 10 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ 1/10 डिग्री, तो ये पूरी चीज इससे कट जाएगी, आंसर वैल्यू आएगी 1। तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 1, ये कहानी ऐसे चलेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है। तो इस चीज को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आ रहा है 1। आंसर देखिए बी ऑप्शन,
आंसर है हमारा 1। तो इतना आसान है सॉल्व करना, सिर्फ फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं। तो थ्योरी लेक्चर को बहुत अच्छे से वॉच करो, क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये है cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है cos अल्फा, सॉरी cos 9 अल्फा हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिएगा cos 9 अल्फा हमें गिवन है साइन अल्फा के बराबर, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें एक कंडीशन दी है कि 9 अल्फा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा क्या होगा, तो हमें tan 5 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, cos 9 अल्फा के लिए यहां पे मैं एक काम कर देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 9 अल्फा की, क्योंकि वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, इस कारण इसको हम कर देते हैं cos 9 अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। बना कैसे होगा, साइन अल्फा बना होगा, मैं बोल सकता हूं कि ये बना होगा cos 90 माइनस अल्फा करने पे। कन्वर्जन हम लोगों ने सीखा है, तो कन्वर्जन क्या कहता है भाई, cos 90 माइनस अल्फा चेंज होके बन जाता है साइन अल्फा। ये हमने कन्वर्जन, ये एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये चीज हमने यहां अप्लाई कर दी। अब देखो इधर भी कॉस इधर भी कॉस, खत्म कॉस से कॉस, तो ये आ जाएगा 9 अल्फा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा। अब ये माइनस अल्फा जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9 अल्फा प्लस अल्फा विच इज इक्वल्स टू 90, और 10 अल्फा की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है, ये आ रही है 90, और अल्फा की वैल्यू आ रही है कितनी, 90 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 9। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 9। पता क्या करना है, पता करना है tan 5 अल्फा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा tan 5 अल्फा का मतलब ये कि मुझे पता करना है tan 5 मल्टीप्लाइड विथ 9। 5 और अल्फा का रिलेशन आपस में मल्टीप्लीकेशन है, तो 5 इंटू 9 कर दो, तो ये तुम्हारा निकल के आएगा एंगल tan 45 डिग्री। 5 इंटू 9 इज व्हाट, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो मैं सी ऑप्शन पे टिक करूंगा और आगे चलूंगा। तो इसके लिए आपको डिग्रीज वाला एक जो टेबल आपको सिखाया गया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि C पे मैंने 90 डिग्री बनाया हुआ है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ cos AB, तो अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये है ट्राइंगल मेरे पास ABC और वो C पे राइट एंगल्ड है, तो cos A प्लस B की वैल्यू बताइए क्या होगी। आप बात समझना, यहां पे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि प्रॉपर्टी सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वो क्या थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये थी क्या, ये थी कि भाई 180 डिग्री होता है तीनों एंगल्स का सम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये 180 डिग्री होगा। ये चीज क्लियर है। अब समझना एंगल A प्लस एंगल B, तो इसको मैं अलग कर देता हूं कि एंगल A प्लस एंगल B अगर मैं ब्रैकेट में कर दूं और प्लस एंगल C, एंगल C हमें दिया 90 डिग्री है तो यहां पे आ जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 180। मैं ऐसे कहूंगा कि A प्लस B, एंगल A प्लस B ये आया आपका 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B आपका कितना आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब मुझसे क्या पूछा है, cos A प्लस B, तो cos ऑफ A प्लस B ये इक्वल आएगा cos 90 डिग्री के। और cos 90 डिग्री अभी हमने पीछे देखा था, क्वेश्चन किया, cos 90 डिग्री होता है 0। तो ऑप्शन A आपका सही है। और आगे चलो, तो इतने आसान क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। चलिए क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इफ साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1, अब क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि अगर साइन A को मैं ऐड करूं साइन स्क्वायर A से तो ये होता है 1 के बराबर। आप मुझे ये बताइए कि cos स्क्वायर A को जब मैं ऐड करूंगा cos 4 टाइम्स ऑफ A के साथ
तो वैल्यू क्या आएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहां से यहां आना, मतलब साइन से मुझे कहां पे चेंज होना है, कॉस पे आना है। तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि भाई एक फॉर्मूला मुझे पता है, ये चीज देखते ही मुझे समझ आ रही है, वो फॉर्मूला याद आ जाएगा आपको। फॉर्मूला ये है कि जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किया जाता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमें पता है, एज वी नो। यहां पे मैं लिख देता हूं एज वी नो, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसका यूज करूंगा और वहां पे आऊंगा। कैसे, देखो क्या मैं इस चीज को, ये मुझे दिया है, इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि भाई साइन ए जो है ये इक्वल है किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो मैं इस साइन स्क्वायर ए को उस साइड ले गया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो जब ये साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, देयरफॉर साइन ए चेंज हो जाएगा, मतलब ये चीज को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए किसके बराबर आया, ये आया कॉस स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे देखना, अगर मैं इसके दोनों साइड पे स्क्वायर कर देता हूं, कॉस की पावर में 4 है, ये चीज हमें पता करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं इसके दोनों साइड पे स्क्वायर कर देता हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करने पे वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस रेज टू द पावर ऑफ 4a। तो cos 4a हो जाएगा। तो ये चीज देखो ये आ गया। अब इस चीज को मैं यूज कर सकता हूं, देखना ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। मुझसे क्या पूछा था, मैं बोल रहा हूं 1 और 2 दोनों को उठा के यहां पे डाल दो। cos स्क्वायर ए की वैल्यू है साइन ए, तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू है साइन ए, ठीक है, प्लस cos रेज टू पावर 4a की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी साइन स्क्वायर ए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए, और ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दिया हुआ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो मैं कहूंगा इसकी वैल्यू तो 1 तो क्वेश्चन में गिवन है। दैट मीन्स ये जो चीज आई ये cos स्क्वायर ए प्लस cos रेज टू द पावर ऑफ 4a की वैल्यू 1 आएगी। तो देखो ऑप्शन में 1 दिया है कहीं पे, हाँ ऑप्शन में ए दिया है जो कि 1 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है। अब साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है, कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 है। तो देखना साइन अल्फा 1/2 कब होता है, ये 1/2 तब होता है जब साइन 30 डिग्री होता है। तो वही चार्ट तुम्हें दोबारा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार मैं कह रहा हूं एंगल्स के लिए चार्ट याद करना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री, तो साइन अल्फा 1/2 कब होगा, जब साइन 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये अल्फा यहां पे निकल के आया 30 डिग्री। क्लियर, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं, यहां से मुझे एक रिलेशन समझ आ गया। दूसरी चीज ये हमसे बोल रहा है कि कॉस बीटा 1/2 कब होगा, तो कॉस बीटा 1/2 कब होता है, जब ये इक्वल होता है कॉस 60 डिग्री के, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैं ऐसे कहूंगा बीटा की वैल्यू कितनी आई, ये आई है 60 डिग्री। अब देखो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू 90। तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, यस डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को टिक करिए और आगे चलिए। तो इतना आसान क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में मूव करते हैं। ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो आपको एक पूरी एक्सप्रेशन दी है और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, देखो 22 और 68 इन दोनों का सम करके देखो तो 68 प्लस 22 90 आ रहा है, और यहाँ पे 63 प्लस 27 ये भी 90 आ रहा है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। और वो क्या है, देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम क्यों ना एक काम करें कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री को, साइन स्क्वायर 22 डिग्री को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस
इस साइन स्क्वायर 68 को क्या मैं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में 90 माइनस 22 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपॉन में अगर मैं यहां पे बोलूं कि इसको मैं कर देता हूं कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस ये प्लस का साइन कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 68 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 22, ठीक है। अब प्लस ये प्लस का साइन साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे लिखे रहने देता हूं, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे छोड़ देते हैं। यहां पे ये है प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये है आपका क्या कॉस स्क्वायर, तो यहां पे हम कर देते हैं इसको कॉस स्क्वायर 63 कॉस 63, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कॉस 63 डिग्री भी ऐसे ही रहेगा और साइन 27 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस, कॉम्प्लीमेंट्री था ना, तो 90 माइनस 63 कर देते हैं, तो 90 माइनस 63 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री विल गिव यू 27 डिग्री। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, इजी हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। ये नेक्स्ट स्टेप आएगी आपकी साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 22, तो 90 माइनस 22 का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला कहता है कि ये चेंज हो जाएगा किसमें, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री में अपॉन, और यहां पे ऑलरेडी कॉस स्क्वायर 22 डिग्री था प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री, तो ये चीज को मैं लिख सकता हूं कैसे, इसको मैं चेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है, प्लस ये प्लस का साइन साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये ऐसे का ऐसे ही रहने दो, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहां पे ये cos 63 डिग्री है, तो ये cos 63 डिग्री और ये साइन 90 माइनस 63 हो जाएगा cos 63, तो ये भी हो गया cos 63 डिग्री। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22, नीचे भी वही है कॉस स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 22, ये पूरी चीज इस पूरी चीज से कट जाएगी, यहां पे वैल्यू आएगी 1, ठीक है, 1 प्लस ये प्लस का साइन स्क्वायर मतलब सॉरी 1 प्लस और यहां पे आएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये प्लस का साइन और ये कॉस 63 इंटू कॉस 63, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। क्लियर है ना, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया। अब साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, ये वैल्यू देगा 1 प्लस 1, फॉर्मूला हमें पता है, 1 प्लस 1 मतलब आंसर आएगा 2। कितना आसान था, देखो ये आया तुम्हारा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन को टिक कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, एकदम पक्का है, बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। चलिए क्लियर करते हैं बोर्ड को और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, ये बोल रहा है कि इफ 4 tan थीटा, तो अगर 4 tan थीटा की वैल्यू तुम्हें गिवन है और वो गिवन है 3, ठीक है, तो आप बताइए 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, तो ये हमें निकालना है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो जो निकालना है वहां से कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो एक काम करो, क्या मैं कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैसे बना होगा, कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे बना होगा, कॉस थीटा बना होगा 4 sin थीटा माइनस ये बना होगा तुम्हारा माइनस साइन 90 माइनस थीटा से, तो 90 माइनस थीटा से बना होगा अपॉन यहां पे 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा किससे बना होगा, ये बना होगा साइन 90 माइनस थीटा से बना होगा, ऐसे ही बना होगा ना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे भी आ गया, तो इसमें हम अब क्या करेंगे, इसके लिए आप एक काम करो, या ऐसे ना करके, सॉरी आप एक काम करते हो, सुनो ऐसे ना करो, इसको आप
ऊपर नीचे डिवाइड कर लो cos थीटा से, क्योंकि tan थीटा है दिया हमें यहाँ पे। तो मुझे एक फॉर्मूला और पता है, और वो फॉर्मूला पता है कि भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि मैं tan थीटा बदल सकता हूं। एक काम करो, तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो cos थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा -1, ठीक है। अब देखो 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, तो ये बन जाएगा 4 tan थीटा -1, और अपॉन में यहाँ पे प्लस पता करना था ना, तो ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ठीक है। ये दूसरी स्टेप है, ये पहली स्टेप थी। और थर्ड स्टेप क्या आएगी, ये आ जाएगी 4 tan थीटा -1, और यहाँ आ जाएगा 4 tan थीटा +1। अब देखो 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, ये मुझे 3 गिवन है। क्योंकि ये 3 गिवन है तो मैं बोलूंगा इस स्टेप के बाद कि 3 - 1 अपॉन 3 + 1, और ये क्या आएगा, ये आएगा 3 - 1 मतलब 2, और 3 + 1 मतलब 4, 2/4, और 2/4 का मतलब है 1/2। तो इसका मतलब 1/2 किसकी वैल्यू आई, 1/2 वैल्यू आई है इस चीज की। ये क्या था, इसी चीज को तो हम सॉल्व करके आए, 1/2 आया है। तो ये था हमारा 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू। ये रहा आपका ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है। 1/2 आंसर है हमारे पास, ऑप्शन में था, हमने टिक कर दिया। चलिए, तो 12 क्वेश्चन हमारे यहां तक सॉल्व हो गए हैं। 13th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13th क्वेश्चन बोल रहा है कि sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू है 0। तो देखिएगा sin थीटा माइनस cos थीटा हमें क्योंकि 0 दिया है, और हमें sin रेज टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्यों ना sin थीटा आप इक्वल कर दीजिए cos थीटा के। और ये cos थीटा कैसे बना होगा, ये cos थीटा बना होगा, देखिएगा cos थीटा, तो cos थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है cos थीटा का, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो दोनों तरफ अगर मैं साइन से साइन हटा दूं तो थीटा की वैल्यू आ रही है 90 माइनस थीटा, और ये माइनस थीटा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा की वैल्यू 90, और फाइनली थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। तो हमारा एंगल निकल आया, वो थीटा आया है 45 डिग्री। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है साइन रेज टू द पावर ऑफ 4 थीटा क्या होगा। तो थीटा 45 डिग्री अगर मैं यहां सब्सटीट्यूट कर दूं तो देखिएगा साइन रेज टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर ऑफ 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी साइन रेज टू द पावर ऑफ 4, या ऐसा बोल लो कि क्यों ना मैं इसको लिख दूं साइन 45 डिग्री 4, इसके पावर में 4 है, मतलब साइन रेज़ टू पावर 4 का मतलब यही होता है ना, जिस एंगल का 4 टाइम्स, तो साइन 45 डिग्री 4 टाइम्स प्लस कॉस 45 डिग्री, ठीक है, 4 टाइम्स, यही होगा। अब देखिएगा साइन 45 डिग्री क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो हम यहां लिख देंगे 1/√2 होल रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/√2, तो 1/√2 और होल रेज टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। अब देखिएगा 1/√2 4 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि √2 अगर 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू √2, क्योंकि 2 होता है, ठीक है, तो 2 इंटू 2 आएगा जो कि वैल्यू आएगी 4, इस कारण मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 प्लस 1/4। अब 1/4 प्लस 1/4 का मतलब होता है 2/4, और इसका मतलब होता है ये है 1/2, तो मेरा आंसर फाइनली आया है 1/2। सी ऑप्शन को मैं टिक करूंगा और आगे चलूंगा। तो इतने आसान क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब आप इस चीज को देखो, 45 डिग्री प्लस थीटा, 45 डिग्री माइनस थीटा, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 90 बना रहे हैं। देखिएगा 45 डिग्री प्लस थीटा और
45 डिग्री माइनस थीटा, तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। प्लस थीटा माइनस थीटा हट जाएगा, 45 45 90 होता है। तो ये क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, देखिएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस, ये माइनस का साइन, और कॉस आएगा तो ये आ गया कॉस, और 45 डिग्री माइनस 90, अगर मैं इसको लिख दूं कि कॉस थीटा कैसे बना होगा, कॉस थीटा बना होगा जब आपने यहां पे किया होगा, देखना एक्चुअल में बात क्या चल रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि साइन थीटा इक्वल होता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के, इसी के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिएगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं साइन थीटा, तो यहां पे आप 45 डिग्री प्लस थीटा ये आपने इक्वल कर दिया है, किसके इक्वल कर दिया था, इसको आपने इक्वल कर दिया था cos ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा के। अगर मैं इक्वल कर दूं, इक्वल मत करो ना यार, एक काम करो, सिंपल तो है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और यहां पे 45 डिग्री माइनस थीटा दिया है, तो इसको मैं कर सकता हूं माइनस कॉस 90, एक काम करिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लगा रहा हूं, 90 माइनस, ठीक है, तो 45 डिग्री माइनस थीटा अगर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, 45 डिग्री प्लस थीटा अगर मैं लिख देता हूं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा भाई, 90 माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा अगर मैं करता हूं तो इसको सॉल्व करने पे अगेन यही आ जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, तो 45 90 माइनस 45 45 होता है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस थीटा होता है, तो 45 माइनस थीटा जो है ये हो जाएगा 90 माइनस ब्रैकेट में आएगा 45 प्लस थीटा, ठीक है, ये चीज हो गई। हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, ये माइनस कॉस, ये आ गया कॉस 90 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा चेंज किसमें, माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा में चेंज हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से चेंज करना हमने सीखा है, तो हमने सीखा था कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, तो ये हमने साइन थीटा के बराबर कर दिया। थीटा क्या था 45 प्लस थीटा, तो ये आ गया 45 प्लस थीटा। अब देखना साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 45 डिग्री प्लस थीटा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 0, तो यहाँ पे बी आंसर आएगा, इजी था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं, तो 15 का आंसर है अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है जो कि 6 मीटर हाइट का है, ठीक है, और ये एक शेडो बना रहा है, तो इसकी शेडो नीचे की तरफ आएगी, तो मतलब यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 6 मीटर हाई पोल है और यहाँ पे आएगा 2√3 मीटर, ठीक है, ये इसकी शेडो बन रही है ऑन द ग्राउंड। देन द सन्स एलिवेशन, यहां पे हम एक काम करते हैं, थीटा ले लें। अब चलिए थीटा के सामने तुम्हें क्या दिख रहा है 6 मीटर, तो मतलब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भाई 90 डिग्री का ट्राइंगल है और मुझे एंगल निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये रहेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको मिलता है 10 पे, ठीक है, तो 10 पे हमें ये रेशियो क्योंकि मिलता है, तो tan थीटा, हमें थीटा कैलकुलेट करना है। अब परपेंडिकुलर मुझे यहाँ पे कितना दिया, ये दिया 6/√3, तो 6/2√3 यहाँ पे आ गया, और 2 से जब ये 6 कटा तो ये वैल्यू आई है 3/√3 के बराबर, क्लियर है, तो 3/√3 मीटर। अब बात को समझना, tan थीटा की वैल्यू हमें ये पता है कि ये नहीं है कहीं पे भी चार्ट में, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखना इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, इसको क्यों ना रैशनलाइज कर लें, तो ये हो जाएगा 3√3/3, और 3 से 3 कट गया, तो फाइनली हमारी वैल्यू आई है √3, और tan थीटा √3 होता है 60 डिग्री पे, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो ये हमारा आंसर है। देखिएगा 60 डिग्री का इसका एलिवेशन है। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो मुझे लगते थे कि आपको अलग से देने चाहिए थे, तो एमसीक्यूज इस चैप्टर से, ये इस वीडियो में सिर्फ मैंने एमसीक्यूज ही कवर अप किए हैं।
तो ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस में ये 15 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज थे आपको कहीं ना कहीं स्कूल एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो ये सारी वीडियो हमारी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। magnetbrains.com की वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6 to 12th। तो एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12th को जब आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होता है, सारी वो टीचर्स आपके सामने जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर अप करा रहे हैं। तो यहीं पे मेरी वीडियो है जो क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फुल कोर्स, पूरा वॉच नाउ करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 10th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओपन हो जाएगी। सारे चैप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो 8th चैप्टर हमने अभी फर्स्ट एक्सरसाइज की है ये भी आपको यहीं पे लेक्चर्स में मिल जाएगी। तो 8th यूनिट पे आप आइए, क्लिक करिए और वीडियो रन होना आपके सामने स्टार्ट। तो इतना आसान है, आप घर बैठ के तैयारी करना। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको करना क्या है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें अपना प्यार दिखाने के लिए आपको हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और प्लीज जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें सो दैट कि वो लोग भी घर पे बैठ के तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स 8.2 की जो एक्सरसाइज है और 8.3 में। तो बच्चों अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2, 8.3, 8.4 की वीडियो वॉच करिए। क्वेश्चंस अच्छे हैं वहां पे, उनको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो वो भी आपको स्कूल एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।